नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धर्म चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय संत आचार्य महेंद्र मानस मणि महाराज जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका इस खास कार्यक्रम में। कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी, पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो राम कथा है उसका महत्व मैं आपसे जानना चाहूँगी महाराज जी। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों ने बहुत सारे धर्म ग्रंथ रचे, बिल्कुल, जिसमें भगवान राम का चरित्र संपूर्ण मानव जाति को एक धर्म की शिक्षा, हमारे युवाओं का चरित्र क्या होना चाहिए, हमारा गृहस्थ जीवन कैसा होना चाहिए, सारे चरित्रों पर प्रकाश डालते हैं। राम जी ने दुनिया में आकर के केवल चरित्रों के बल पर ही बड़े बड़े आतताइयों का विनाश किया। भगवान श्री राम से कहीं बहुत ज़्यादा ताकत में भी, बल में, धन में, हर विषय में रावण सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ था। लेकिन ऐसे महाबली को भी राम जी ने अगर जीता तो चरित्र के बल से जीता। भगवान श्री राम जी ने विश्व को एक शांति का पाठ सिखाया। पुत्र के लिए माता पिता के प्रति क्या आदर्श होने चाहिए, समाज के लिए क्या आदर्श होना चाहिए, हमारे जीवन में सद्भाव क्या होना चाहिए, ये सारे विषय पर तो मेरी दृष्टि में, क्योंकि संपूर्ण विश्व में मानस की पोथी लेकर हम चलते हैं, तो हमारी दृष्टि में भगवान राम के चरित्र से बड़ा श्रेष्ठ कोई भी चरित्र नहीं है। और उसी जिसके पास में कुछ भी ना हो, कुछ धन भी बल ना हो, बल का भी बल ना हो, केवल चरित्र बल हो, उसी के सहारे हम संपूर्ण जीवन की अपनी जितनी कठिनाइयां हैं उससे हम निदान पा सकते हैं जी। इसलिए राम कथा सर्वश्रेष्ठ कथा है और हर एक मनुष्यों के जीवन में राम कथा जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, इतने लंबे समय से आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं सनातन धर्म में, तो मैं आपके जीवन का उद्देश्य भी जानना चाहूंगी महाराज जी। मेरे जीवन का उद्देश्य है मात्र संपूर्ण मानव जाति, बहुत सारे क्योंकि विघटन हमारे देश में पड़े हुए हैं जी। हर एक ज्यादातर समाज तोड़ने की बात की जाती है हमारे देश में। अगर आप मेरा उद्देश्य पूछें तो हमारा शास्त्र या हमारे महापुरुष कभी तोड़ने की बात नहीं सिखाते, हमें आपस में जोड़ने की बात सिखाते हैं, आपस में प्रेम से जीने की बात सिखाते हैं। तो मेरे जीवन का उद्देश्य है, जिस समय संपूर्ण भारत देश का हर व्यक्ति एक मंच के नीचे आकर के मानस की शरण में आ जाए तो समझ लें कि सारे देश में अब राम राज्य है। बाकी लोग बाग जयकार लगाते हैं, धर्म की जय हो, गौ माता की जय इत्यादि, केवल जयकार लगाने से काम नहीं चलेगा। हमें उसके आचरणों में, चरित्रों में चलना पड़ेगा। जब हम उसके चरित्र में स्वयं चलेंगे तब जाकर के हम समाज का कुछ सुधार कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला यही उद्देश्य है, हर व्यक्ति प्रेम भाव से एक दूसरे से जिए। जी महाराज जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। अब प्रेम भाव हम कैसे हर इंसान में डाल सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न आजकल के समाज में जी जी जी। अब प्रेम भाव डालने का सबसे बड़ा तरीका है द्वेषता की भावना मिटाना। बिल्कुल, हमारे हमारे अंदर द्वेष बहुत छिपा हुआ है। हर व्यक्ति अपनी अपनी विषय की ओर खींचता है, अपने अपने बातों में केवल भीड़ इकट्ठा कर लेने से केवल प्रेम नहीं फैलाया जा सकता है। भीड़ तो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाती है, राजनीतिक मंचों में भी इकट्ठा होती है, नेताओं के भाषण में भी इकट्ठा होती है जी। लेकिन प्रेम भाव, अगर सद्भाव हमें एक दूसरे के प्रति, तो सबसे पहले ईर्ष्या मिटाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे जीवन से एक दूसरे के प्रति जो घृणा है, जो द्वेषता है, उसको मिटाने की जरूरत है। जब हम उसको मिटा देंगे तो एक आप सबके हृदय में राज करेंगे, आप सबके लिए प्रिय हो जाएंगे। और अगर यही रहा देश में एक दूसरे की ओर खींचना, केवल इधर उधर सबके, तो उसमें कभी भी प्रेम भाव नहीं फैल सकता, देश में राम राज नहीं आ सकता। राम राज्य देश में तभी आएगा, प्रेम भाव एक दूसरे के प्रति तभी आएगा जब हमारी और आपकी आपस में एक दूसरे से ईर्ष्याएं मिट जाएंगी, बिल्कुल द्वेष मिट जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका हमें समझाया है, इसके प्रश्न के बारे में। आगे आपसे जानना चाहूंगी, आप पे कौन कौन से सेवा प्रकल्प है महाराज जी, वो मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है जी, हर एक घर में
सबसे पहले शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो कई बार हम देखते हैं कि रेड लाइटों में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कुछ मांगते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो हमने एक संस्था 2017 में रजिस्टर्ड किया, सीताराम सेवा ट्रस्ट जी। उसके अंदर निराश्रित बालक बालिकाओं को हम शिक्षाएं देते हैं जी। और जो धन से थोड़ा सा कमज़ोर माता पिता हैं, आर्थिक समस्याएं जिनके जीवन में हैं, उनके बेटी बेटों को पढ़ाना लिखाना, यहाँ तक कि बेटियों के शादी विवाह भी हम लोग 150 विवाह कन्याओं के हर वर्ष करते हैं। और सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस राष्ट्र में गौ सेवा होनी चाहिए और गौ की रक्षा होनी चाहिए। तो मेरे जीवन में, मेरा जीवन ही अगर आप समझें तो सारा कुछ राम कथा के लिए और गौ माता के लिए समर्पित है। जी। भारत देश में ऐसी ऐसी कुछ गौशालाएं हैं जो गौशालाएं बना ली गई लेकिन वो चला नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम लोगों ने गोद ले रखा है, वो गौशालाएं चला रहे हैं। चित्रकूट धाम में जहाँ मेरी जन्मभूमि है, वहाँ पर एक कामधेनु गौशाला बड़ी विस्तार उस पर सेवा चल रही है। वहाँ पर कोई भी पहुँचे, भोजन के टाइम में 12 से 2 का टाइम है, कोई भी जाए, उसके भोजन की व्यवस्थाएं, शाम को सारी व्यवस्थाएं होती हैं जी। और मैं सबसे आपसे कुछ एक बात कहूँ कि गौ माता की जय बोलते हैं लोग, लेकिन गाय के लिए समर्पित नहीं है। बिल्कुल। और जय बोलने से उसकी रक्षा नहीं होगी। तो संपूर्ण देश को आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि केवल गाय सेवा साधु का कर्तव्य नहीं है, गाय सेवा केवल एक ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं, संपूर्ण सृष्टि के मनुष्यों का कर्तव्य है जी। बिल्कुल। गौ की रक्षा हो, क्योंकि गाय हमारे पर्यावरण को, गाय हमारी संस्कृति को, भगवान कृष्ण इस दुनिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने गाय सेवा हाथ में लिया। भगवान जब पहली बार 5 वर्ष की आयु में निकले तो गाय सेवा हाथ में लिया, और बड़े बड़े संतों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि गाय सेवा गोविंद की सेवा है। जब कृष्ण ने ये सब दिखाया तो हमारा कर्तव्य है हम उसको करें, पालन करें, उसका पालन करना चाहिए, सेवाएं करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे गौ हत्याएं देश में हो रही हैं। बिल्कुल। और जब तक देश में गौ हत्या होती रहेगी तो सनातन धर्म का पगड़ी बांधकर दुनिया में चाहे घूमते रहें लोग, वो कोई सनातन धर्मी नहीं है जी। इसलिए हमें सबसे पहले गौ हत्या बंद करनी है जी। मेरा यही उद्देश्य है, गाय सेवा हो और युवाओं में चेतना हो जी। तो महाराज जी, लोगों में कैसे गौ सेवा का महत्व कैसे जगाए महाराज जी? हर एक धर्म के जो मठाधीश हैं, जो भी अपने अपनी गद्दियों पर बैठे हैं, वो अब मैं एक स्पष्ट बात कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल, वो अपनी दुकान ना चला करके वो धर्म की दुकान केवल चलाएं, केवल उसमें ज्यादा से ज्यादा गाय सेवा के लिए प्रोत्साहन करें लोगों को जी। क्योंकि आज हमारा जो देश है वो पश्चिमी देश की परिभाषा को ज्यादा अपने जीवन में ला रहा है। बिल्कुल सही कहा। हम अपने संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है कि और देशों में और भारत देश में अंतर है। विदेशी संस्कृति आपको केवल लर्निंग सिखाएगी जी। हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति आपको लर्निंग और अर्निंग दोनों सिखाएगी। और इससे बड़ा, भारत देश से बड़ा कोई मुझे विश्व में, क्योंकि मैं तो हर जगह जाता रहता हूँ, कहीं भी शांति का संदेश देने वाला या भारत देश की संस्कृति से अच्छा मुझे कोई देश नहीं लगता जी। लेकिन यहाँ युवाओं ने ज्यादातर देखिए आप, बाहर के लोग हमारे देश की संस्कृति को यूज कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे देश के युवा, हमारे देश की यंगस्टर जितने हैं वो अपने देश की संस्कृति भूलते चले जा रहे हैं, बाहर की वेशभूषा, बाहर की संस्कृति जीवन में उतार रहे हैं। तो मैं उन युवाओं के अंदर अगर कुछ भरना है तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता हैं। हर घर में चाहिए कि कम से कम हर घर में प्रातः काल 2 से 5 दोहे रामायण का पाठ हो, गीता का पाठ हो, उससे हमारा गृहस्थ सुधरता है। और हर एक संत ज्यादा से ज्यादा अपनी व्यासपीठ के सामने, चाहे वो कथाकार हो चाहे संत हो, अपने से ज्यादा वो युवाओं को जोड़ने का काम करे जी। जब युवा धर्म से जुड़ जाता है तो सारा देश धर्म से जुड़ जाता है। आज युवा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, कोई कहीं कोई कहीं कोई, इसलिए सबसे ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। जिस दिन हर एक संत, हर एक माता पिता ये समझ जाएगा कि हमें अपने बच्चों को, अपने युवाओं के अंदर एक प्रेम भरना है,
अपने देश के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने गाय के प्रति या माता पिता के प्रति, ये जब हर एक व्यक्ति ये दायित्व निभाना चालू कर देगा तो हर एक व्यक्ति के अंदर प्रेम अपने आप स्वतः आ जाएगा। जी महाराज जी, आजकल तो बच्चे जो युवा हैं वो माता पिता की भी रिस्पेक्ट नहीं करते, इज्जत नहीं करते, तो कैसे उनमें ये धर्म की जो भावना है वो कैसे हम ला सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस पर मैं बिल्कुल विस्तार से बताऊं, लेकिन सबसे पहले माता पिता के प्रति अगर रिस्पेक्ट बच्चों की नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती वहां पर परिवार की भी है, उनके माता पिता की भी है, उनके फ्रेंड्सों की भी है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि आपका संतान, आपका बच्चा, आप जो बोलेंगे उसे अपने जीवन में कम उतारेगा, आप जो करेंगे उसको जीवन में ज्यादा उतारेगा। तो हर एक, अगर छोटा सा बच्चा कोई घर में खेल रहा है और वो अपने माता पिता को देखता है कि मेरे माता पिता प्रातः काल जल्दी उठते हैं, उठ करके मंदिर में दीपक जलाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो उस बच्चे के मन में ये बैठेगा कि ये मेरे घर का नियम है, मुझे भी ऐसा करना है जी। अब जब हम खुद ही उस आचरण का पालन नहीं करते, अगर आपका बच्चा देखता है कि मेरे पिताजी उठ करके प्रातःकाल जाते हैं और अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं जी, तो वो बच्चा आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप जाएगा कि मुझे दादा को प्रणाम करना है, दादी जी को प्रणाम करना है, या फिर पिताजी को प्रणाम करना है। आजकल जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन उन्होंने किया है या नहीं किया है उस पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये होना चाहिए, जो आप करेंगे, हाँ, जो आप करेंगे वो ज्यादा करे, वो अपने मन में बिठाएंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। तो सबसे पहले हमारा, अगर संपूर्ण देश के माता पिता से अगर मैं कुछ संदेश दूं तो हर एक माता पिता को मेरा यही संदेश है कि अगर आप माता पिता हैं तो संतान को वो शिक्षा दें कि जहां पर हमारे राष्ट्र के हित की कोई बात हो, हमारे संस्कृति की कोई बात हो, या हमारे सनातन धर्म की कोई बात हो, तो आपका बच्चा वहां आगे बैठने का अधिकारी बने। बिल्कुल। अगर आपका बालक उस समाज में आगे नहीं बैठा, बाकी दुनिया में हर एक समाज में आगे बैठ गया, तो फिर माता पिता निरर्थक हैं, उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं बच्चों को। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले हमारा अपने बच्चों को संदेश होना चाहिए। और दूसरी चीज, इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे, एक रामायण है और एक तरफ महाभारत है। महाभारत में एक सेना पांडवों की है और एक कौरवों की है। बिल्कुल। कौरवों के दल में राजा धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र हैं, पांडवों में केवल 5 पांडव हैं। बिल्कुल। जब ये युद्ध हुआ तो ये धर्म और अधर्म का ही युद्ध हुआ जी। क्योंकि अगर गीता जी पर विचार किया जाए तो धृतराष्ट्र के बोलने से गीता प्रारंभ हो गई, लेकिन एक तरफ जो दुर्योधन है वो अधर्म का प्रेमी है, वो न साधुओं को मानता, न अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता, न माता पिता का सम्मान करता, वो अपने स्वार्थ के लिए जीता है। और जहां पर केवल हमारा स्वार्थ टिक जाता है वहां पर हमारा मूल विनाश एक ना एक दिन हो ही जाता है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जहां पर विश्व कल्याण की भावना जुड़ जाती है कि हमारे साथ साथ देश का भी कल्याण हो, हमारे साथ साथ साधु का कल्याण हो, हमारे साथ साथ हमारे देश की बहन बेटियों का कल्याण हो, जब हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। दुर्योधन की दृष्टि शुद्ध नहीं थी तो उसका हृदय भी शुद्ध नहीं था। अगर उसकी दृष्टि शुद्ध होती तो वो द्रौपदी के चिरहरण को नहीं, उस जिसका सुंदर हो उसका साथ नहीं देता। बिल्कुल। सुंदर तो लोग बहुत, कौरव दल में भी बहुत थे, लेकिन कृष्ण सारथी बने तो पांडवों के बने। क्यों? क्योंकि अर्जुन का हृदय बहुत सुंदर है, पांडवों का हृदय बहुत सुंदर है, वो अपनी संस्कृति को, अपने धर्म के प्रति समर्पित है। और देखते देखते संपूर्ण मूल विनाश धृतराष्ट्र के सामने परिवार का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहां पर सुमति नहीं थी, कुमति ने निवास कर लिया। मानस में एक चौपाई है, आप कहे तो मैं उसे गा के बता दूं। जी जरूर जरूर। मानस की एक चौपाई है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति
तहाँ विपत्ति निधाना। जी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ये सुंदर कांड की चौपाई है। सुंदर कांड में विभीषण जब रावण को शिक्षा दे रहे थे जी, उन्होंने बहुत समझाया कि आप माता सीता को वापस कर दीजिए, जी, आप कुछ भी हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बोला कि रावण ऐसा राजा था कि अगर वो चलता था अपने घर से तो उसके चलने में चलत दसानन डोलत अवनी, सारी धरती हिलती थी। जिस शनि और राहु केतु से लोग डरते हैं, पंडितों को बुलाकर के अनुष्ठान कराते हैं, वो सारे शनि और राहु केतु रावण के घर पे बैठे अपने लिए अनुष्ठान करते थे कि हम इससे कब छूट जाएं। इतना ताकतदार वो था, इतना उसमें ताकत थी। काल जिससे मृत्यु कहते हैं, मृत्यु को उसने अपने चारपाई में बांध रखा था जी, इतनी उसमें ताकत। जब वो तांडव मंत्र गाता था, 10 मृदंग 20 हाथों से बजाता था जी, तो महादेव कैलाश छोड़ के उसके यहाँ पहुंच जाते थे जी, नतन करते थे। सब कुछ होते हुए भी उसके भाई ने कहा कि इस सारे विश्व में आपका प्रचार है, आपके नाम से लोग डरते हैं, लेकिन आपने एक आचरण ऐसा कर दिया कि इस आचरण के कारण आपका मूल विनाश निश्चित है। वो समझाया कि सीता जी को वापस करो जी। अगर सीता वापस नहीं देते हैं तो एक ना एक दिन आपके परिवार की वो हालत हो जाएगी कि कोई रहेगा ही नहीं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहूं कि जब व्यक्ति का चरित्र बिगड़ जाता है, दूषित दृष्टि हो जाती है। रावण के पास सब कुछ था लेकिन सीता का हरण किया उसने, और इतना ताकतदार, इतना बड़ा राजा भगवान श्री राम वानर भालुओं को लेकर के गए और उसके संपूर्ण परिवार का विनाश कर दिया जी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसका चरित्र बिगड़ गया। तो सबसे पहले मैं मानस के माध्यम से या आपके माध्यम से यही कहूं कि व्यक्ति अपने चरित्रों में विचार करे। जब उसका चरित्र शुद्ध हो जाता है तो समाज में अपने आप आपकी कीर्ति भी हो जाएगी, आपका नाम भी हो जाएगा जी। और हमारा देश चरित्रों की पूजा करता है, ना कि व्यक्ति की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने महाराज जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस प्रश्न का इतने अच्छे से उत्तर दिया है। और सबसे अच्छी बात आपने कही है कि संस्कार जो हमें मिलते हैं वो हमें अपने माता पिता, अपने घर से मिलते हैं। वो बहुत सही बात है और आजकल के युवा को ये चीज़ सीखनी चाहिए। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा उनके माता पिता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो चीज़ वो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं और वो आगे वही करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने 616 राम कथाएं की हैं जी, तो कैसा सफर रहा है महाराज जी आपका? ये बहुत अच्छा सफर रहा। मेरे पूज्य दादाजी मानस के बहुत बड़े विद्वान थे और मैं 13 वर्ष की आयु थी मेरी, तो उनकी इच्छा थी कि तू देश का एक अच्छा राम कथा वाचक बन जी। तो उन्होंने मुझे स्कूल के साथ साथ 5 दोहे याद करने के लिए मानस के एक छोटी सी मानस पुस्तक दिया उन्होंने, और वो मेरे पास अभी भी है। तो मैं उस 5 दोहा रोजीना रामायण पढ़ता रहा और धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ। स्कूल के रास्ते में मानस की पोथी लेकर हम जाते थे, कहीं अकेले मिल जाए पेड़ के नीचे भी बैठकर, कोई गाय चराने वाला, कोई चरवाहा मिल जाए, कुछ भी, तो हम उसी को जबरदस्ती बिठाते बोलते थे दादाजी मैं आपको रामायण सुनाऊं। तो 4-5 दोहे उन्हें रामायण सुनाना, और राम जी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि ये राम कथा का सफर अभी निरंतर चल ही रहा है। 616 कथा भी मैंने जयपुर में पूरी की और करीब 2004 से राम कथा मैंने प्रारंभ किया, जो मुझे मंच मिला 2004 से, और भारत देश के बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मुझे मानसमणि की उपाधि प्राप्त हुई जी। तो राम कथा या रामचरित्र मानस के लिए जीवन जब से समर्पित हुआ तो कोशिश करते हैं कि रामायणमयी हमारा जीवन ही हो। केवल कथा कहने का विषय नहीं है, कथा तो बहुत कहते हैं, कथा जीवन में उतारने का विषय है जी। तो जब वक्ता के जीवन में कथा उतरती है तभी श्रोता के जीवन में उतरती है। अगर जो उपदेशक है उसने अपने जीवन में खुद ही नहीं उतार रखा अपने धर्म ग्रंथों को, अपने उपदेशों को, तो वो दूसरे से आशा करना छोड़ दे कि मेरे कहने के अनुसार कोई उतारेगा, बिल्कुल उसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उपदेशक
के अंदर वो चीज है जो वो उसे प्रकट कर रहा है, वो खुद भी उस आधार पे चल रहा है, जी। तो आपको कहना नहीं पड़ेगा, सामने वाले के ऊपर आपकी वाणी का प्रभाव पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ तो ग्रहण करेगा। जी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँ कि मेरी व्यासपीठ के सामने 50,000 लोग हों या 500 लोग हों, ज्यादा ये मायने नहीं रखता। एक व्यक्ति भी अगर बैठा है और वो अच्छे से सुन के जीवन में एक शब्द उतारने वाला बैठा है, तो मैं समझता हूँ मेरी कथा कृतार्थ हो गई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कथा जो करवाते हैं या जो सुनते हैं कथा, तो हमारे जीवन में कैसे बदलाव, कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा, बहुत कथा जीवन में परिवर्तन लाएगी ही लाएगी। जब आप कथा कराने का, जैसे जो करवाते हैं उसके जीवन में, करवाने वालों के जीवन में, वैसे तो मैं व्यासपीठ से संदेश देता रहता हूँ कि सबसे पहले जो इस आयोजन को कराए तो अहंकार विहीन रहे, वो ईगो न रहे उसके अंदर। क्योंकि कथाओं में कथा को कराने में भी आजकल तो व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, आर्थिक व्यवस्थाएं भी लोगों को करनी पड़ती है, और 1000, 2000, 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं, उनकी प्रसादी की भी व्यवस्था करनी पड़ती है जी। तो जो कराने वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये कथा प्रभाव डाले, तो वो ईगो से सुन रहे, अहंकार ना रहे। एक मानस के बालकांड का प्रसंग है राजा दक्ष का। दक्ष जी ने एक यज्ञ किया, और जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो महादेव का अपमान किया उसने उस यज्ञ में। उसकी यज्ञ सफल नहीं हुई। वीरभद्र जी ने उसके मस्तक को काट दिया, माता सती ने वहां देह त्याग किया। क्योंकि सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस यज्ञ के पीछे दूसरे का अपमान करने की इच्छा छिपी थी। तो जो आयोजक हैं उनके लिए संदेश ये है कि आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराएं, कोई यज्ञ कराएं, तो सबसे पहले जो वहां पर आ रहे हैं, आप इतने विनम्र रहें, आप उनको विनम्रता से प्रणाम करें। अहंकार सुन रहे हैं, ये ना समझें कि मैं करा रहा हूं, उसे समझें ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया, परमात्मा की कृपा हुई तो ये काम हो गया। जब ईश्वर को समर्पित करके उस यज्ञ को करते हैं तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। और जब ईश्वर को समर्पित करके नहीं, हम ये सोच कर करें मैंने ये किया, तो वो केवल 9 दिन तक केवल नृत्य गान हो जाएगा, मनोरंजन का विषय हो जाएगा, उसके बाद जीवन से उतर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जी बिल्कुल जी। तो अगर जीवन में चाहते हैं कि प्रभाव पड़े, तो सबसे पहले सुनने वाला और कराने वाला खुद भी 9 दिन तक या 7 दिन तक बैठकर और प्रयास करे कि कुछ बातें तो मैं अपने जीवन में इसको ले लूं। जी बिल्कुल। अगर ऐसा होता है तो मेरे समझ में प्रभाव निश्चित पड़ेगा। और हमने देखा भी है, व्यासपीठ को सुनकर कथा से एक नहीं हजारों ऐसे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मेरी कथा का कोई फ्लावर नहीं है, फ्लावर हैं सारे देश में, फॉलोवर नहीं फ्लावर हैं। और कथा के सारे फ्लावर ही होते हैं। तो अगर ऐसा है, हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो वो परिवार अपने आप सुधरता है जो कथा की शरण में आ जाता है। जी जी। थोड़ा घंटा, आधा घंटा सत्संग करे परिवार के बीच में बैठकर, साधु के बीच में बैठकर, सदगुरु के बीच में बैठकर, निश्चित प्रभाव पड़ेगा। जी जी महाराज जी। मैं एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे मनुष्य के मन में आजकल बहुत नकारात्मक सोच रहती है, एक दूसरे के खिलाफ बहुत नफरत भरी रहती है। हाँ। तो उसमें बदलाव कैसे करें? कथा के माध्यम से करें या फिर सनातन धर्म के प्रचार से करें? कैसे करें महाराज जी? सनातन धर्म हमारा एक ऐसा धर्म है, और वैसे सनातन धर्म ही धर्म है। अगर आप ये विषय पूछ रहे हैं तो दुनिया में अगर धर्म है तो सनातन धर्म है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई दुनिया में धर्म नहीं है, मजहब बहुत सारे हैं। और सनातन धर्म के जो उपदेशक हैं या सनातन धर्म के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, अगर वो नफरत मिटाना चाहते हैं तो अपने, क्योंकि हमारा सनातन धर्म कभी किसी की निंदा करना नहीं सिखाता जी। जिसने सनातन धर्म को गहराई से जाना है वो कभी निंदा नहीं करता। हमारा सनातन धर्म ये कहता है, आप जिसे पूजते हो आपके लिए वो मुबारक है। बिल्कुल। द्वेष मत रखो किसी के प्रति। जैसे हम जिसे पूजते हैं हमारे लिए वो ईश्वर है, आपकी जिसमें आस्था होगी आपके लिए वो परमात्मा है। और ईश्वर जो हमारा परमात्मा है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, वो स्वयं कहता है मैं किसी आकार में नहीं हूँ, किसी भी आकार में मुझे पूजा जाता है तो मैं उसी आकार में प्रकट हो जाता हूँ, उसका कोई आकार नहीं है।
अब गीता जी में तो भगवान कहते हैं, हर एक शास्त्र में कहते हैं, किसी भी आकार में आप पूजेंगे मेरा उसी में वास हो जाएगा, उसी के अनुसार मैं आपको फल देने लगूंगा। तो सनातन धर्म के जितने अवलंबी हैं जो द्वेष मिटाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सनातन धर्म को छोड़ छोड़ इधर उधर भटक गए, सनातन धर्म के जितने अवलंबी हैं उनको मैं कहूं कि उन्हें वापस लेकर के आइए। और वो वापस कब आएंगे? आपके प्रेम भाव से आएंगे। सनातन धर्म से जोड़ने का प्रयास करिए। लेकिन कारण ये विघटन जो नफरत फैली हुई है, तो उसका कारण ये है कि लोग अपने से जोड़ना चाहते हैं जी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं कि कोई, लेकिन सबसे ज्यादा जो गद्दियों में बैठ गए या कुछ भी, वो चाहते हैं हमारे लाखों लोग हो जाएं, हमारे जानने वाले हो जाएं। जी। पर मैं प्रार्थना उन सब से करता हूं कि अपने से मत जोड़िए, धर्म से जोड़िए लोगों को। बिल्कुल। अगर आप धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं, अपने से जोड़ रहे हैं, तो आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। जी जरूर। लेकिन वो कोई धर्म से नहीं जुड़ पा रहे हैं। जब धर्म से जुड़ जाएंगे, आपके कहने से अगर कोई धर्म से जुड़ जाता है, तो आप ये समझिए कि वो मेरे से ही जुड़ गया, वो हमारे से ही जुड़ गया। तो सबसे पहले सनातन धर्म हमारा यही सिखाता है कि चरित्र हमारा अच्छा हो। चरित्र के साथ साथ हम माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, और इन चीज़ों से सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है जीवन में। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि प्रातः सायंकाल जितना हो, 10 मिनट 20 मिनट जो आपके पास टाइम हो, परमात्मा को दीजिए। जी। आपको उससे एनर्जी पावर मिलेगी, आपको जीवन जीने के लिए ताकत मिलेगी। अगर ये करते रहेंगे तो आप अपने आप सनातन धर्म से जुड़ जाएंगे, जोड़ना नहीं पड़ेगा किसी जरूर जरूर जरूर। और ये जो आजकल धर्म परिवर्तन बहुत हो रहा है महाराज जी, तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस पे आपका क्या कहना है? धर्म परिवर्तन, वैसे जबरदस्ती तो किसी के धर्म को परिवर्तित नहीं करना चाहिए। सत्य। और हम लोग थोड़ा इससे दूर भी हैं, क्योंकि हमारा जीवन केवल कथा नहीं है। जीवन में जिन चीजों को हम बोलते हैं, उसको कोशिश करते उसका थोड़ा अंश हमारे जीवन में आए। जी। अगर हमारे धर्म से भी किसी ने सनातन धर्मियों को उठा करके किसी और धर्म में जोड़ दिया है, किसी और विषय में जोड़ दिया है, तो सबसे पहले उनको आमंत्रित किया जाए वो इसी में आए, इसी में आए। जबरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तित मत करो। हाँ, कोई दबाव बस किसी धर्म में जुड़ गया है और आपसे वो बोल रहा है कि मैं दबाव बस हूं, मेरी रक्षा करो, तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप उठा करके उसे बाहर ले आइए। कभी भी व्यक्ति जबरदस्ती नहीं जुड़ता। कई बार हमारी कथाओं में भी ऐसी घटनाएं घटी कि बहुत सारे लोग कई अलग धर्मों को छोड़कर सनातन धर्म से जुड़ गए, लेकिन उसको कहा नहीं गया। 9 दिन किसी ने कथा सुनी और उसको लगा कि मैं भटक गया हूँ, मुझे सनातन धर्म से अच्छा, मुझे रामायण से अच्छा या भागवत से अच्छा कोई शास्त्र नहीं लग रहा। उसने आकर व्यासपीठ के सामने माथा टेका, उसने बोला कि मैं सनातन धर्म में आना चाहता हूँ। तो हर एक सनातन धर्म गुरुओं का ये हक है कि उसका सत्कार और स्वागत करके उसको लेकर के चलाए। जी। जबरदस्ती आप किसी के धर्म को परिवर्तित मत करो। कोई अगर आपके धर्म में आ रहा है, सनातन धर्म में आ रहा है, तो आप उसका स्वागत करो। बिल्कुल, बहुत सुंदर तरीके से आपने ये बताया। अंत में एक और प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, युवा को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई उद्देश्य जो आप उनको बताना चाहेंगे? युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ जी। आजकल व्यस्त बहुत हैं लोग, और हर एक व्यक्ति अर्थवान होना चाहता है। पैसे के पीछे हर युवा भाग रहा है। उसको अपने लिए टाइम नहीं है, उसको अपने शरीर के लिए टाइम नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक भागा दौड़ी मची है। तो शास्त्र के माध्यम से मैं युवाओं को कहूँ, मेहनत तो करना चाहिए। प्रातः काल उठो, आप अपने दिन को निश्चित करो मुझे क्या करना है। प्रातः काल 10 मिनट ध्यान करो भगवान का, कुछ योगा प्राणायाम भी करिए, उससे आपको ताकत मिलेगी। और मानस में भगवान राम जी ने एक माता कैकेयी से 4 शब्द कहे कि दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अर्थवान हो जाऊं, मैं धर्मवान हो जाऊं, मेरी कामनाएं पूरी हो जाएं, और अंत में हर व्यक्ति चाहता है मेरा मोक्ष हो जाए। जी। तो भगवान श्री राम ने कहा, 4 पदार्थ करतल ताके, प्रियपि तु मातु प्राण सम जाके। राम जी कहते हैं कि ये चारों पदार्थ, अर्थ धर्म काम और मोक्ष,
ढूंढना नहीं पड़ेगा उस युवान को जिसे अपने माता पिता प्राणों के समान प्रिय होंगे। ये राम जी का शब्द है, ये मेरा शब्द नहीं है। भगवान राम कहते हैं, जो पुत्र अपने घर में रहने वाले माता पिता को संतुष्ट कर दिया, तो मेरा अनुभव है कि लक्ष्मी उसे ढूंढकर उसके पास आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। धर्म उसको ढूंढकर उसके पास आ जाएगा। ये चारों पदार्थ ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके हाथ में चले जाएंगे। लेकिन कारण क्या है कि आजकल का युवा बाहर ज्यादा कोशिश करता है ढूंढने की। जी। घर में रहने वाले वृद्धों को, बुजुर्गों को, माता पिता का थोड़ा संस्कार में उसके जीवन में कम आया है, उनका सम्मान करना भूल गया है, बिल्कुल उनको इज्जत देना भूल गया है। यही कारण है कि सारे जीवन भटकाव है और कुछ नहीं। जब हमारा घर में रहने वाले बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना जाग जाती है। राम जी ने यही तो किया ना। भगवान राम क्या करते थे, सबसे पहला राम जी का चरित्र था। जहाँ चरित्र की बात आती है तो राम जी का पहला चरित्र, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता। सबसे पहले राम जी माता जी को प्रणाम, फिर गुरु जी को, पिताजी को। और इसी आचरण के द्वारा राम जी ने इतनी श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया। वो भी मनुष्य बनकर आए, लेकिन वो श्रेष्ठ क्यों हो गए? क्योंकि चरित्र उनका अच्छा रहा। तो जब युवान का चरित्र अच्छा हो जाएगा तो चित्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो चित्र अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, चरित्र अच्छा बनाए। हर युवा जितना देश में है, मेरा चरित्र अच्छा हो जाए, गंदे आचरणों से थोड़ा दूर रहे, खान पान अच्छा करे। क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए सबसे, जो खाने के लिए चीजें आई हैं वो खाए। मानो राक्षसों के लिए जो है, भगवान ने एक नियम बनाया है, पशु को जो खाना है, राक्षसों को जो खाना है, उनके सबके अलग अलग हैं। लेकिन मनुष्य पशुओं वाला भोजन करेगा तो चरित्र उसका कैसे अच्छा रहेगा? बिल्कुल। जानवरों वाला भोजन करेगा तो चरित्र अच्छा नहीं रहेगा। हमारे जीवन में जो हम खाएंगे, जो हम पिएंगे, जैसी संगति में रहेंगे, उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। जी। तो समस्त युवाओं को मैं प्रार्थना करूं कि अगर कोई शराब पीने वाला है और आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में यह आचरण ना आए, तो आप उससे दूर रहिए। बिल्कुल। गलत भोजन खाने वाला व्यक्ति है, मांसाहार करने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये ना आए, तो आप उससे दूर रहिए। जी। जब हमारे चरित्र, सबसे पहले खान पान और चरित्र, ये चीजें ठीक रहेंगी, सब कुछ ठीक रहेगा, युवान सुधर जाएगा। लेकिन आजकल का युवान इनमें ध्यान नहीं देता। और मैं तो कई बार देखता हूँ कि माता पिता ही इसके लिए प्रेरित कर देते हैं। तो माता पिता को प्रार्थना करूं कि अगर आप अपने बच्चों के जीवन में कुछ उपलब्धियां चाहते हैं, प्रकाश चाहते हैं, कुछ नाम चाहते हैं, तो उनको चरित्रवान बनने की शिक्षा दें। क्योंकि सबसे पहले गुरु दुनिया में कोई नहीं है, हर बालक का गुरु उसके माता पिता। जी, बहुत सुंदर महाराज जी, आज आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे, और उम्मीद करती हूँ दर्शकों को भी ज़रूर मिला होगा। आज के लिए फिलहाल दर्शकों इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय सिया राम। धन्यवाद दर्शकों।